वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज केडी शर्मा, यू वाचिंग अनबॉक्स विद केडी। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं डेल लैटिट्यूड 15 2025 एडिशन। आगे इस वीडियो में हम इस लैपटॉप को अनबॉक्स करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम इसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस और फीचर्स की बात करेंगे और उसके बाद हम इसे सेटअप करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो एंड वॉच इट टिल द एंड। बॉक्स के अंदर यहाँ पर डेल की बैजिंग है। थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा मुझे, ऊपर कहीं पर भी मुझे डेल की बैजिंग नज़र नहीं आई। यहाँ पर डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर इसका प्राइस टैग और बाकी इंपोर्ट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा बॉक्स में आपको कुछ ये पेपर वर्क मिलता है और ये है अडेप्टर। इस लैपटॉप का जो एग्जैक्ट मॉडल नंबर है दैट इज डेल लैटिट्यूड 3540। सो सबसे पहले अगर हम पोर्ट्स की बात करते हैं डिवाइस पर, तो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है। इसके बगल में एक इंडिकेटर भी है, छोटी सी लाइट जो जलने वाली है चार्जिंग के दौरान। यहाँ पर HDMI पोर्ट है, ये है USB 3.2 टाइप A पोर्ट, टाइप C पोर्ट है यहाँ पर। फिर यहाँ पर 3.5 mm जैक फॉर ऑडियो आउटपुट। दूसरी तरफ इवेंचुअली इस डिवाइस में आपको ईथरनेट पोर्ट भी मिलता है और साथ साथ यहाँ पर 2 पोर्ट और भी मिल जाते हैं USB टाइप A। फ्लिप करने पर नीचे यहाँ पर आपको एयर वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको स्पीकर प्लेसमेंट मिलती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दीज टू आर स्पीकर्स। और जो नीचे की तरफ ये डिवाइस स्टॉपर है, ये काफी निकला हुआ है ऊपर की तरफ, जिससे कि पीछे हाइट ऊपर बनी रहे और जो एयर का फ्लो है वो बहुत आसानी से बना रहे डिवाइस के अंदर और ये गर्म ना हो। यहाँ पर क्लियरली मैं देख पाऊंगा, आई डोंट नो अगर वीडियो में आपको दिख रहा है या नहीं। दिस इज द फैन हियर। और यहाँ पर भी आपको डिवाइस में एयर वेंट्स नजर आएंगे। डिस्प्ले कनेक्ट करने के लिए 2 हिंजेस हैं डिवाइस में। इस लैपटॉप का जो स्ट्रक्चर है, पीछे से आपको थोड़ा सा वाइड नजर आएगा और आगे आते आते ये काफी थिन सा, स्लिम सा हो जाता है। Now let's not waste any time. Let's go ahead and open this up. By the way guys, ये स्मोकी ब्लैक वेरिएंट है और दिखने में काफी इंप्रेसिव है। राइट साइड में आपको एक QR कोड मिलता है। यहाँ पर आपको Intel Core i3 की बैजिंग मिलती है। बाकी डिवाइसेस की तरह इसमें भी जो ट्रैक पैड की प्लेसमेंट है वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ है, जो मुझे पर्सनली थोड़ा कन्वीनियंट नहीं लगता। अगर इसको थोड़ा सेंट्रलाइज किया जाए और ट्रैक पैड को थोड़ा बड़ा और किया जाए तो वो कन्वीनियंट हो जाता है वर्क करने के लिए। इसके साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है, दिस इज ऑल मेड ऑफ प्लास्टिक। डिस्प्ले में ऊपर यहाँ पर आपको वेबकैम मिलता है और प्राइवेसी के लिए आपको वेबकैम शटर भी मिल जाता है। आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल टू यू और नॉट। राइट हैंड साइड टॉप में आपको मिलता है ये पावर बटन। लेट्स पुश इट। सो लेट्स सेट इट अप। इंडिया, यस, इंग्लिश इंडिया चूज करते हैं यहाँ से। स्किप। इस लैपटॉप में आपको Microsoft Office 2021 होम एंड स्टूडेंट वेरिएंट मिलता है प्री इंस्टॉल्ड, जिसे आप अपनी ईमेल के साथ एक्टिवेट कर पाएंगे, जो लाइफ टाइम वैलिड होगा। प्राइमरली उसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट जैसी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। फ्रॉम दिस विंडो यू कैन गो अहेड एंड चूज योर ओन इंटरनेट नेटवर्क। सो जब तक ये डिवाइस सेटअप होने वाली है, इसमें हमें कुछ मिनट लग सकते हैं। सो मैं आपको क्विकली इस डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बता देता हूँ। ये डेल लैटिट्यूड 15 लैपटॉप 2025 एडिशन, जिसमें हमें मिलता है इंटेल का i3 1215U प्रोसेसर, जो कि आता है 4.4 GHz की टर्बो बूस्ट स्पीड के साथ। और साथ साथ मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस के लिए आपको इसमें मिलेगी 16 GB DDR4 RAM। और यही एक की हाईलाइट थी जिसकी वजह से ये डिवाइस को मैंने पिक किया है इस बजट में। स्टोरेज के लिए इसमें आपको मिलती है 512 GB की SSD, जो कि अपग्रेडेबल है 1 TB तक के लिए। ग्राफिक्स के लिए आपको इसमें मिलता है Intel USD, जो कि आपके बेसिक और कैजुअल वर्क के लिए सफिशिएंट है। चूज पर्पस ऑफ योर डिवाइस। आई चूज योर सेटअप फॉर पर्सनल यूज।
इस लैपटॉप में मिलेगी आपको 15.6 इंच की मैसिव एचडी डिस्प्ले with 1366 by 768 pixels resolution. This is definitely not the top notch display, लेकिन कलर्स डिसेंट है इसमें और थोड़ा नज़दीक से अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें पिक्सल्स भी नज़र आएंगे. So this is definitely not anywhere close to the best in the game, लेकिन फिर भी आपके बिजनेस के लिए या आपके कैजुअल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए एक ठीक ठाक डिवाइस है, क्योंकि हमारे पास वंस अगेन एक कॉस्ट रिस्ट्रिक्शन है. अगर आपके पास कॉस्ट अलग है तो आप डेफिनेटली बहुत सारे अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. आगे इस विंडो में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इसे पर्सनल यूज़ के लिए सेट कर रहे हैं या फिर आप इसे वर्क या स्कूल के लिए सेट करने वाले हैं. यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है जो आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ एसोसिएटेड है. आप में से बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ना ली है और ना ही उनका कोई अकाउंट है. अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप इस विंडो से क्लिक कर सकते हैं क्रिएट वन और आगे विंडो में आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होगी इंक्लूडिंग योर ईमेल एड्रेस और आप एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे. बाय द वे आई वांट टू टेल यू वन थिंग, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको नया ईमेल एड्रेस क्रिएट करना होगा. आपके पास अगर कोई जीमेल, याहू, कोई भी ईमेल एड्रेस है, आप यहाँ पर टाइप करके सेम ईमेल को एसोसिएट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ. अगली विंडो में डिवाइस के लिए आपको एक पिन क्रिएट करना है, तो आप कोई भी ऐसा पिन नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट है याद रखना. प्राइवेसी सेटिंग्स में आप चाहो तो लोकेशन सर्विसेज ऑफ कर सकते हो, लेकिन लोकेशन सर्विसेज ऑफ करने के बाद फाइंड माय डिवाइस वाला जो फीचर है वो वर्क नहीं करेगा. तो फिलहाल के लिए मैं इसे ऑन छोड़ देता हूं, बट इट इज ऑलवेज योर चॉइस. अगली विंडो में अगर आपका कोई ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आपको उसे रीस्टोर करने का ऑप्शन मिल जाएगा. प्रीवियसली आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ जो भी आपकी सेटिंग्स थी उनको आप रीस्टोर कर पाएंगे इस डिवाइस पर डायरेक्टली, लेकिन यहां पर मैं चूज करने वाला हूं सेटअप एज अ न्यू पीसी एंड क्लिक नेक्स्ट. ये सारी चीज़ें नॉन एसेंशियल है, तो यहाँ पर आप इन्हें चूज़ करो ना करो ज़रूरी नहीं है. इसे आप स्किप कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है. तो आप इसे कस्टमाइज़ करने के लिए कुछ भी चूज़ कर सकते हैं. I'll do skip. Back up your phone's photo to keep them safe. वन ड्राइव की बात यहाँ पर चल रही है और वन ड्राइव में आपको 5 GB तक का डेटा फ्री मिलता है क्लाउड पर स्टोर करने के लिए, लाइक दिस ओवर हियर ऑलरेडी. यहाँ पर नेक्स्ट हम कर सकते हैं क्लिक. तो ये लैपटॉप सेट हो चुका है और यहाँ से हम इसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं. फ्रॉम दिस डैशबोर्ड आप देख सकते हैं इसमें अभी 477 गीगाबाइट्स SSD अवेलेबल है यूज के लिए और 41 गीगाबाइट्स स्पेस ऑलरेडी यूज हो चुका है सिस्टम फाइल्स में. इसमें आपको 120 मेगाबाइट्स का इंटेल USD ग्राफिक कार्ड मिलता है. 16 गीगाबाइट्स की आपको रैम मिल जाती है इसमें और ये है इसका प्रोसेसर 12th जनरेशन इंटेल कोर i3 1215U. एक और बजट स्मार्ट वॉच जिसमें आपको मिलता है 5 से अनबॉक्स विद केडी पर हम बजट स्मार्ट वॉचेस में इस तरह की वॉचेस को. डिस्प्ले की क्वालिटी डिसेंट है और स्पीकर क्वालिटी भी ओके है. अब इस बजट में आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके चल भी नहीं सकते, बट इट इज डूएबल, मतलब आपका काम चल जाएगा. अच्छा, इस लैपटॉप में हम कनेक्टिविटी की बात करना तो भूल गए. तो इस डिवाइस में आपको मॉडर्न कनेक्टिविटी हार्डवेयर मिलता है. Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ ये डिवाइस आती है, तो कनेक्टिविटी भी स्टेबल और अच्छी रहेगी, नो प्रॉब्लम. और बैटरी लाइफ अभी तक इस डिवाइस पर मैंने चेक नहीं की है, लेकिन लगभग 6 आवर्स की बैटरी बैकअप इसमें मिल जाता है जैसा ब्रांड बताता है. सो फाइनली माई टेक ऑन दिस लैपटॉप, ये एक बजट डिवाइस है. 35-36,000 की रेंज में आपको ये मिल जाएगी. मेरे लिए जो दो चीजें अट्रैक्टिव हैं इसमें वो है इसमें मिलने वाली 16 गीगाबाइट्स की DDR4 RAM और इसके अलावा 3 ईयर की ब्रांड वारंटी. इसके अलावा मैसिव डिस्प्ले है लेकिन कलर इतने ज्यादा वाइब्रेंट नहीं है. इट इज ओके. और जैसा कि ये फुली प्लास्टिक बिल्ट है तो ड्यूरेबिलिटी इस लैपटॉप की कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है. अगर आप इसे चलते फिरते इधर उधर अगर कहीं गिर जाता है तो डैमेज अच्छा खासा इसमें हो सकता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल. अगर आपका बेसिक बजट है किसी डिवाइस को लेने का तो इस तरह की डिवाइस को आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं. बाय द वे, इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या किसी और डिवाइस के बारे में, तो यू कैन टाइप मी इन द कमेंट. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको आंसर कर पाऊं. और 2025 में आप अगर 50+ का बजट लेके चलेंगे तब जाके आपको कुछ रीजनेबल या फिर अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेगा. बाकी ये ओके क्वालिटी प्रोडक्ट है. अगर वीडियो पसंद आया हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना अनबॉक्स विद केडी को. एंड शेयर दिस वीडियो अपने उन फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जिनको इस तरह की किसी डिवाइस की जरूरत है.
कोई क्वेश्चन है, अगेन टाइप इन द कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड बैक. थैंक यू फॉर वाचिंग Unbox with KD for unbiased reviews and unboxing experience. Signing off for now. You take care of yourself and I'll see you in the next one.